नमस्कार मित्रों। अब हम सितंबर माह में पहुंच चुके हैं। इस महीने में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। एक तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी माह के अनुसार या भारतीय कैलेंडर के अनुसार इसी महीने में आमतौर पर पितृपक्ष पड़ता है। ये तीनों अवसर या परिघटनाएं ऐसी हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इन विषयों पर सोचना चाहिए। ये केवल औपचारिक रिचुअल्स नहीं है, बल्कि इन पर गंभीर से चिंतन करने की आवश्यकता है। चूंकि सबसे नज़दीक शिक्षक दिवस है, इसलिए मैं शिक्षा पर अपनी पुरानी चिंता को फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे बहुत से शिक्षक मित्र और परिचित ये सोचते होंगे कि ये आदमी बार बार शिक्षा की बात क्यों करता है। मित्रों, दो कारण हैं इसके। पहला तो ये कि मेरे वेतन से और अब मेरी पेंशन से आय कर के साथ साथ शिक्षा उपकर भी कटता है, स्वास्थ्य उपकर भी कटता है। मैं अनधिकार नहीं बोल रहा हूँ इन विषयों पर। जब मेरे वेतन से या मेरी पेंशन से कटौती होती है धन की इन मदों पर, तो मुझे इन मदों पर चिंता करने का पूरा अधिकार है। बल्कि मैं तो देश के उन करोड़ों करदाताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि वे जो कर देते हैं या उपकर देते हैं, उसके एवज में सही प्रतिदान की आकांक्षा करें। यदि मैं धन चुकाता हूँ, मोल चुकाता हूँ किसी सेवा का, तो उसका उचित प्रतिफल भी मुझे मिलना चाहिए। आज देश में स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा, दोनों की स्थिति बहुत ही गर्हित है। इतनी गर्हित स्थिति क्यों है? हम तो उपकर देते हैं, उसके लिए अलग से आयकर तो देते ही हैं। आयकर के ऊपर और भी धन अदा करते हैं सरकार को। तो इन सेवाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी। और शिक्षा, इस पर तो राज्यों का बहुत अधिक पैसा लगता है। सबसे बड़ा जो व्यय है राज्यों में, वो शिक्षकों के वेतन पर है। हमारी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होता है। पहले 2 ही था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षा को अगर महत्व नहीं दिया जाएगा तो देश की हालत निरंतर खराब होती चली जाएगी। आज हमारे स्कूल में, हमारे देश में 15 लाख स्कूल हैं। इसमें से 69% स्कूल सरकारी क्षेत्र में हैं और 31% स्कूल निजी क्षेत्र में हैं। ज्यादातर स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के हैं। और सरकारी स्कूलों में 14.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जबकि निजी स्कूलों में शेष करीब 49% बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। तो शिक्षकों के स्तर की जहाँ तक बात है या शिक्षकों की संख्या की जहाँ तक बात है, हमारे देश में करीब 98 लाख शिक्षक हैं। इसमें से 49 लाख शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। शिक्षा देने का सबसे बड़ा दायित्व किसका होता है? शिक्षकों का होता है। लेकिन कतिपय कारणों से हमारे देश में, खासतौर से सरकारी स्कूलों में, पठन पाठन की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो एलीट क्लास के लोग, अपने आप को अभिजात मानने वाले लोग या थोड़े भी खाते पीते लोग जो हैं, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अंग्रेजी की एक कहावत है, ओन इट या यूज इट और लूज इट। अगर आप यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी सेवा या वस्तु को, तो खराब हो जाएगी। सेवा को ओन करिए, सेवा को इस्तेमाल करिए, तब वो ठीक रहेगी। हमने जो सरकारी स्कूल खोले हैं, वहाँ किसी अच्छे अधिकारी का बच्चा नहीं जाता पढ़ने। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो खराब है। सरकारी बसों में कोई सरकारी अधिकारी यात्रा नहीं करता।
सरकारी रेलों में कोई सरकारी अधिकारी यात्रा नहीं करता सामान्य क्लास में। सब लोग अपर क्लास में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं। तो चूंकि हमने सरकारी सेवाओं और वस्तुओं को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, हम ये मानते हैं कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो उनकी दुर्दशा तो होने ही वाली है। मेरा प्रस्ताव ये है कि ये जो कंपोजिट विद्यालय वाली संस्कृति है, ये बहुत अच्छी है। इसे और आगे बढ़ाया जाए। सरकारी स्कूलों के जो परिसर हैं, उन्हें और बड़ा बनाया जाए, उनमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और जितने उस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जैसे खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, जो वहाँ का इंजीनियर है, जो पुलिस थाने के लोग हैं, यहाँ तक कि पुलिस थाना भी, तहसीलदार, इन सब लोगों को उस परिसर में ही क्वार्टर दिए जाएं, और इनके बच्चे जो हैं, इनका उसी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। जब इनके खुद के बच्चे पढ़ेंगे, तब ये ध्यान रखेंगे कि स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। कई बार समाचारों में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी विद्यालयों में जाकर छात्रों से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये आवृत्ति और बढ़ जाएगी अगर उनके आसपास ही स्कूल होगा। अभी तो स्थिति ये है कि मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। जैसे कि मैंने एक प्रकरण आपको बताया था कि एक प्रधानाचार्य से जब मैंने कहा कि अतिरिक्त कक्षाएं चला दीजिए कमजोर बच्चों के लिए, तो उसने कहा कि हमारे अपने बच्चे नहीं है क्या। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें। और जो ये निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, अगर सरकार कर पाए तो इनका विलय कर देना चाहिए। ये अनुचित है कि देश में जो संभ्रांत लोग हैं या जो अधिक अमीर हैं, उनके बच्चे अलग विद्यालय में पढ़ें, और जो घुरहु और मुरहु का बच्चा है, वो ऐसे सरकारी विद्यालय में पढ़े जहाँ कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं है, जहाँ शिक्षक भी नहीं आते, जहाँ कोई अधिकारी झांकने नहीं जाता, जहाँ बिजली नहीं आती, जहाँ की छत चूती है, दीवारें फटी हुई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्कूलों को उपेक्षित छोड़ दिया है, खासकर सरकारी स्कूलों को। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश में करीब 25-26 करोड़ बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यदि देश की जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए, तो ये पीढ़ी बहुत बड़ी है, और अगर देश को उज्जवल भविष्य चाहिए, तो इन बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्हें संस्कारित करने की ज़रूरत है, इन्हें अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि विदेश में हमारे युवाओं के लिए निरंतर दरवाजे खुले रहेंगे। आज ही के अखबार में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आप्रवासी हैं, उनमें ज़्यादा संख्या भारतीयों की होती है। उनके आने पर लोग वहाँ के कुपित हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि ये भारतीय हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो आप विदेश में जाके बसते रहेंगे और वहाँ की सुविधाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे, ये ज़्यादा दिन तक होने वाला नहीं है। आपको अपने ही देश में अच्छी सुविधाएं जुटानी होंगी, और अपने देश के नागरिकों को उन्नत राष्ट्र जैसा आभास कराना होगा। हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है, बस हम ध्यान नहीं देते। ध्यान देना शुरू कर दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और करीब 98-99 लाख शिक्षकों वाला यह देश ऐसा आसानी से कर सकता है। हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम 2-3 दिन में शिक्षक दिवस मनाएंगे। हमारे छात्र शिक्षकों की वंदना करेंगे, उनके पांव छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। देखिए शिक्षकों का कितना मान है हमारे देश में। विदेशों में तो ऐसा नहीं है। विदेशों में तो नाम लेकर बुलाते हैं शिक्षक को। छात्र शिक्षक का नाम लेकर बुलाते हैं, उनके पांव नहीं छूता कोई।
ये पाँव छूना और इतना अधिक आदर सत्कार देना, ये तो भारत में ही है। तो शिक्षक को भी तो उसके योग्य होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण ठीक नहीं होगा, उसका ज्ञान का स्तर नीचा होगा, वो समर्पित नहीं होगा अपने छात्रों के लिए, पढ़ाएगा नहीं, उसका आचरण ठीक नहीं होगा, गुटखा खाए रहेगा, दांत रंगीन होंगे, वेशभूषा उसकी ठीक नहीं होगी, नियमित रूप से स्कूल नहीं आएगा, तो ऐसे शिक्षक का सम्मान कौन करेगा? अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा कि एक स्कूल में एक शिक्षक दंपति ने अपने एवज में किसी को पढ़ाने के लिए रख दिया और वो दोनों गायब हो गए। उनसे करीब 8-9 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। ये तो कोई आदर योग्य आचरण नहीं है। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सरकारी शिक्षकों को वेतन कम मिल रहा है। सरकारी शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वो किसी पीसीएस अधिकारी से कम नहीं होता। इसकी तुलना में निजी स्कूलों में बहुत कम वेतन मिलता है। लेकिन एक विरोधाभास देखिए, विडंबना देखिए, उलटवासी है ये कि निजी स्कूल का शिक्षक कम वेतन पाता है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। सरकारी स्कूल का शिक्षक अधिक वेतन पाता है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों है? शिक्षक को तो कम से कम इससे बरी होना चाहिए। उसके ऊपर कोई चलाए, डंडा भांजे, लाठी भांजे, ये तो उचित नहीं है। उसको स्वतः प्रेरित होकर ऐसी सेवा देनी चाहिए जिससे सब लोग उसका आदर करें। आदर कोई मांगने की विषय वस्तु नहीं है। आदर अर्जित किया जाता है। ये बच्चे जो आपके पाँव छूते हैं, ये इसलिए नहीं छूते कि आप बहुत अच्छे हैं। ये इसलिए छूते हैं कि उनके मन में संस्कार है, उनके माता पिता ने सिखाया है कि गुरुजी के पाँव छूना। तो इस योग्य बनने की आवश्यकता है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो क्षमा करना। मैं खरी खरी बात कहता हूँ, और खरी बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने जीवन भर, जब से शिक्षा उपकर लगा है, शिक्षा उपकर भरा है, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो शिक्षा उपकर दे रहे हैं। वे आपसे सवाल करेंगे तो जो शिक्षक अपने कर्तव्य में कोताही करते हैं, वे जवाब नहीं दे पाएंगे। उन शिक्षकों का वेतन हमारे शिक्षा उपकर से आता है। धन्यवाद मित्रों।